भागलपुर में आरजेडी के बैनर तले अमर शहीद जगदेव प्रसाद शहादत दिवस पर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा जैसे मसले पर कुशवाहा समाज के बीच बड़ी बैठक की गई। भागलपुर के लोधीपुर इलाके में बसंतपुर विहार भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुरेश महतो ने मीडिया को ब्रीफ करते हुए बताया कि आरक्षण और जाति जनगणना समाज के सामूहिक विकास के लिए जरूरी है। आने वाले समय में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का मुख्य मुद्दा भी रहेगा। आगामी 15 सितंबर को पटना में आरजेडी बड़े पैमाने पर शहीद जगदेव बाबू की शहादत दिवस मनाएगी। उस बाबत इलाके के लोगों को आमंत्रित करने भागलपुर पहुंचे हैं। लगभग 500 लोगों की जमात में आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर दिवाकर कुशवाहा के अलावा जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव समेत कुशवाहा समाज के गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। सर कि आपको कांग्रेस शासित राज्यों में जातिगत जनगणना की शुरुआत क्यों नहीं हो रही? देखिए, अब यही बात है भाई। कांग्रेस, आपको पता होगा, माननीय लालू प्रसाद यादव जी 1989 से बीपी सिंह की जब सरकार थी तब से ये मांग किया। सरकार चली गई, देवगौड़ा जी की सरकार आई। देवगौड़ा जी के सरकार में ये इस्टेब्लिश हुआ कि 2001 में जाति जनगणना होगा। देवगौड़ा जी की सरकार चली गई, वाजपेयी जी की सरकार आई, इन्होंने नहीं कराया। लालू जी फिर से 2009 में मुख्यमंत्री बनते हैं, मंत्री बनते हैं यूपीए 1 में। ये बात हुई कि 2011 में होगा जाति जनगणना। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ 2011 में, उसका डाटा पार्लियामेंट में आज भी रखा हुआ है। 2014 अप्रैल में ये सबमिट हुआ था, सरकार बदल गई, नरेंद्र मोदी आ गए, वो डाटा आज तक पब्लिक नहीं हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी ने तो ऑलरेडी 2011 में ये ऑलरेडी कर चुका है। ये राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश के स्तर पे उनकी अपनी राजनीति है, अपना डिमांड कर रहे हैं। हम लोगों ने कर दिखाया, जहाँ पे कांग्रेस भी साथ में थी, यहाँ पर यूपीए हम लोगों के साथ यहाँ पे सरकार में थी, नीतीश जी के साथ हम लोग भी थे यहाँ पर, और हमने कांग्रेस भी यही डाटा करके किया। और कांग्रेस का तो एजेंडा है पूरे भारत में ही हो जाए ना, क्या दिक्कत है इसमें? एजेंडा साफ है, ये लोग करना नहीं चाहते हैं, अपनी बीमारी दूसरे पे थोपना चाहते हैं। जिस कांग्रेस की आप नाम ले रहे हैं, 2011 में ऑलरेडी वो सेंसस हो चुका है, उसी को पब्लिश कर दीजिए ना। 2021 का सेंसस अभी 2026 तक अभी चलना है, अभी सेंसस पूरा भी नहीं हुआ है। 26 कॉलम है, एक कॉलम और जोड़ दीजिए उसमें जाति का, हो गया। तो आप क्या इधर से उधर बॉल को डिफ्लेक्ट कर रहे हैं? जाति जनगणना होकर रहेगा, ये माननीय लालू प्रसाद यादव जी का पुराना डिमांड है। तेजस्वी प्रसाद जी ने इसके ऊपर एकदम खूंटा गाड़ रखा है। आपके जाति उसमें आपको नहीं लग रहा कि उसको कम आके रखा? देखिए, अभी तो आप जाति पर आप ऑब्जेक्शन लगा रहे थे कि यहाँ कुशवाहा है, यहाँ कुशवाहा को 7 सीट दे दिया गया। अभी कह रहे हैं कि अब जाति जनगणना में, देखिए साइंटिफिक डाटा हमारे पास आना चाहिए। पूरा भारत मांग, ये इसका डिमांड है आज के दिनों में। अगर कोई भी खामियां कहीं रही होगी, कम हुआ होगा, तो उसका निजात बस एक ही है कि काउंटिंग हो। फिर से काउंटिंग कैसे होगी? पूरे भारत में जाति जनगणना राष्ट्रीय जनता दल, पूरा यूपीए, पूरा कांग्रेस पार्टी, इस महागठबंधन का मांग है। पूरे भारत में जाति जनगणना होना चाहिए। इस इलेक्शन सुन लीजिए, तो जाति जनगणना जब होगा तो जिस डाटा की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जाति जनगणना अगर होगा, वो अगर डाटा में कुछ खामियां रही होगी, वो भी करेक्शन हो जाएगा। साफ लिखा हुआ है, जो कुशासन की जो नीति और नीयत रही है पिछले 10-12 सालों में नरेंद्र मोदी जी की और माननीय नीतीश कुमार जी की, कोई भी मुद्दा हो, पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो, सुनवाई हो, कार्रवाई हो, बिहार के 6 जो डेवलपमेंटल प्लान है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, इस डेवलपमेंटल प्लान पे और 6 को आप एनालिसिस कर लीजिए, सरकार कहीं धरातल पे दिखती नहीं है। डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स हमारा एजेंडा है। पढ़ाई, दवाई, कमाई को लेकर पिछले बार भी हम लोग आए थे, इस बार भी। जो भारत सबसे युवा देश है, युवा देश में सबसे युवा प्रदेश बिहार है। युवाओं को शिक्षा से दूर किया जा रहा है, किसानों को उनके इनकम से दूर किया जा रहा है। जो गवर्नेंस की बात करते हैं, टोटल मिस गवर्नेंस है यहाँ पर। जो न्याय की बात करते हैं, अन्याय यहाँ फैला हुआ है। इन सब बात को लेकर हम लोग निकलेंगे और डाटा के साथ निकलेंगे। डाटा आपके सामने भी है, ये डाटा जनता हमारे समर्थन में आएगी। ये 2025 की इबारत लिखी हुई है। इस तरीके से जगदेव बाबू की बात कहा करते थे, और हमने भी इस बात को दोहराया है कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। हम बात 90% की करते हैं। कुशवाहा टाइटिल हो सकता है, टाइटिल अगर किसी का नाम के पीछे अगर टाइटिल लिखा हुआ है, तो हमें ये न मानना चाहिए कि हम जगदेव बाबू का जो व्यक्तित्व है वो बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। इसमें हम उनको निकाल कर छोटा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरफ आप ध्यान अग्रसर करना चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिनका नाम लिखा हुआ है उनका ये टाइटल हो सकता है। जगदेव बाबू नहीं है तो फिर
आपके पार्टी ने सबसे ज़्यादा कुशवाहा को टिकट दिया, इसको आप ले रहे हैं क्या? देखिए, आप प्रजातांत्रिक व्यवस्था को समझिए। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी खुद ही कहते हैं कि मैं जो है पिछड़े का बेटा हूं और एक्स हूँ, वाई हूँ, जेड हूँ। तो इस तरीके का प्रजातांत्रिक बिहेवियर में जहां पर जाति एक अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला के तहत इतने लोग रहते हैं, और प्रजातंत्र की प्रजातांत्रिकरण में जब तक जो कास्ट सेंसस की जो भी बात होती है जातीय आधार पर ही होती है, तो जब तक आप उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में नहीं लाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट भी नहीं दिया जिस जाति की आप नाम ले रहे हैं, और हमारे महागठबंधन ने सीट दिया है, तो इस बात को मुखर से अगर हम लोग कहते हैं तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी। आपत्ति उसको होती है जो रिप्रेजेंटेशन देने का नाम तक नहीं हम होता। आपत्ति की बात नहीं करें, हिस्सेदारी बढ़ेगी। एकदम हिस्सेदारी बढ़ेगी। आज देखिए, जो पार्लियामेंट में जो हमारी जो सीटें गई हैं बिहार से, यूपीए की जो सीटें गई हैं, उसमें से 2 सीट ऐसी हैं जो हम लोग 7 सीट दिया हम लोगों ने, 2 सीट वहाँ पे हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है। प्रजातांत्रिक बिहेवियर में यही तो है, जो अपनी बातों को सदन तक ले जाने की जो माध्यम है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही देते हैं। अगर आप उनको सीट देते हैं तो हम जीत कर भी दिखाते हैं। तो इस क्रम में हमें लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो प्रजातंत्र का जो डिमांड होता है, ये देश जो है प्रजातांत्रिकरण की ओर गया है। आप आइडियलिज्म की बात मत करिए। प्रजातांत्रिकरण की प्रक्रिया में ये भी एक स्टेज है। 2025 सामने है, उसको लेके क्या प्लानिंग है? 2